तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री और ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल। तो कॉपी ओपन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे क्या सर? ऑकरेंस ऑफ मेटल। ऑकरेंस ऑफ मेटल में भी स्पेलिंग गलत हो सकती है सर, उस पर ध्यान दें, गलत हो तो सही करें। ऑकरेंस ऑफ मेटल का मतलब है कि मेटल कैसे पाए जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि मेटल को कैसे प्राप्त किया जाता है। मेटल का जो मेजर सोर्स है ना वो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। मोस्टली जो मेटल है तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और मोस्टली जो मेटल होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने के कारण जो हमारे मेटल होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते मोस्टली मेटल। तो मतलब कैसे एग्जिस्ट करते हैं? वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब किसी और के साथ वो कंपाउंड बनाए हुए होते हैं और कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ मेटल हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, वो जो ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्टिव होते हैं वेरी लो रिएक्टिविटी, जैसे कि हमारा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये सब मेटल क्या है जो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर आप ऐसे कहीं जाएंगे तो ये मेटल अकेले मिलता है, ऐसा नहीं कि कंबाइंड स्टेट में मिलता है। अब एक बात नोट लगाइए, थोड़ा सा नोट, मैंने ये बात जो भी बताई उसके हिसाब से एक नोट लगाइए यहाँ पर। क्या सर? कि कॉपर एंड सिल्वर आर द मेटल्स which are found in both free and combined state। मतलब सर इसका क्या मतलब है? पहले लिख तो लीजिए, नोट डाउन लिख लिया। मतलब ये है कि जो कॉपर और सिल्वर है ऐसे दो मेटल हैं जो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। एक इंफॉर्मेटिव बात समझ गए? अब देखो यार, रिएक्टिविटी सीरीज याद है? भूल गए एक्टिविटी सीरीज देखा था, फिर से देखिए। अब रिएक्टिविटी सीरीज में आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो टॉप पे है वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। ये मेटल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, मतलब किसी और के साथ कंपाउंड बनाए हुए होंगे और हमें ऐसा कंपाउंड के फॉर्म में वो मेटल ऐसा मिलेगा जहां पर मेटल क्या होगा? एज अ केटायन, ठीक है। वहां केटायन क्या होगा? हमारा मेटल होगा। और उसके नीचे आएंगे हम, क्या है सर? मॉडरेट वाले जो है ना वो भी कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। बस वेरी लो के लिए केस है कि जो हमारे वेरी लो रिएक्टिव है, कॉपर के नीचे वाले, कॉपर को लेके नीचे वाले जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और अगर सीधा सी बात बोलूं तो कॉपर के ऊपर जितने आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है? हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं। और रिएक्टिव के कारण ये क्या, अब आप समझ रहे हो कि सर अगर रिएक्टिव है तो आखिर कंपाउंड स्टेट में मतलब समझ नहीं आया। देखो यार, कोई रिएक्टिव है तो किसी से भी रिएक्ट कर लेगा, है ना, चाहे जहां है वो रिएक्ट ही कर लेगा। और रिएक्ट किया हुआ है तो ऐसा थोड़ी अकेले, अगर आप अकेले रख दे रहे हैं कोई जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो अकेले रहना तो नहीं चाहेगा भाई, वो रिएक्टिव है, उसको स्टेबल होना है, वो क्या करेगा? रिएक्टिव बहुत ज्यादा। देखो एक बात याद रखिए, क्या सर? कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल। सबको स्टेबल होना है। वो बहुत रिएक्टिव है लेकिन उसको स्टेबल चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो बहुत रिएक्टिव है तो किसी ना किसी से रिएक्ट कर लेगा, इसलिए हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। दूसरी बात ये कि जितने भी मेटल्स हैं एग्जिस्ट करते हैं उनका जो कंपाउंड हमें मिलता है वो मोस्टली क्या होते हैं सर? मोस्टली ऑक्साइड्स होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या समझ में आया? ऑक्साइड क्या? मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं वो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, वो कंपाउंड जिनके साथ वो रिएक्ट किए होंगे वो किसके साथ मोस्टली रिएक्ट किए होते हैं? ऑक्सीजन से, क्योंकि हमारे नेचर में ऑक्सीजन अबंडेंटली प्रेजेंट है और ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है। वो भी रिएक्टिव दोनों रिएक्ट करके स्टेबिलिटी अपना गेन कर लेते हैं। सिंपली मैं ये बोलूँ कि जो मोस्ट अबंडेंट हमें ज़्यादातर ऑक्साइड ही मिलता है और ऑक्साइड से ही हम मेटल को प्राप्त करते हैं। समझ में आया ऑकरेंस ऑफ मेटल क्या था? थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया अभी भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले लिख लीजिए मिटा दूं। अगली हेडिंग लगाएंगे, क्या सर? मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स ये क्या होता है? तो देखो,
मिनरल्स क्या होते हैं? वो नेचुरल मटेरियल जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं, नेचुरल मटेरियल फ्रॉम विच मेटल कैन बी फाउंड। मतलब सर मिनरल्स की बात हो रही है, और की बात नहीं हो रही है। मिनरल्स ऐसे नेचुरल मटेरियल होते हैं, नेचर में ही पाए जाते हैं मेटल, है ना, मोस्टली मेटल नेचर में पाए जाते हैं, ऐसा कुछ है कि जो आर्टिफिशियली बना है। तो देखो नेचुरली जो मटेरियल जिससे हम मेटल को पा सकते हैं उसको बोलते हैं मिनरल्स। दिमाग में याद रखें, नेचुरली जो मटेरियल हमें मिलता है जिससे हम मेटल को पा सकते हैं उसको बोलते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपली इनके कंपोनेंट के ऊपर है। पहला वो जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड लो इम्प्योरिटीज, ठीक है, ये कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड लो इम्प्योरिटीज। और दूसरा क्या, कंटेन हाई इम्प्योरिटीज एंड लो परसेंटेज ऑफ मेटल। ठीक, सिंपल सी बात है, उनके मतलब कंपोनेंट के ऊपर है कि भैया दो टाइप के मटेरियल मिनरल्स पाए जाते हैं। एक वो जिसमें मेटल की परसेंटेज ज्यादा होती है, इंप्योरिटीज कम होती है। एक वो जिसमें इंप्योरिटीज ज्यादा होती है, मेटल की परसेंटेज कम होती है। अब और का मतलब क्या होता है, यहीं से निकला है और उस मिनरल को बोलते हैं, याद रखें, उस मिनरल को बोलते हैं जिससे हम मेटल कन्वीनियंटली, स्पेलिंग गलत हो सकती है, एंड प्रॉफिटेबली प्राप्त कर सके। क्या था सर, हिंदी में लिख दिया आप फुल हिंदी में, है ना, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज आपको अब तो पूरा समझ आ गया आधे लोग तो बिजी हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने कहा मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा जिसमें परसेंटेज मेटल की परसेंटेज ज्यादा, इंप्योरिटीज कम, इंप्योरिटीज ज्यादा, मेटल की परसेंटेज कम। अब उन मिनरल में से ऐसा कोई मिनरल जिसको हमने लिया तो हमने उसमें से जो मेटल है वो आराम से, एकदम इजीली, कन्वीनियंटली और पूरी तरीके से प्रॉफिट के साथ हमने उसमें से मेटल निकाल लिया, तो उस मिनरल को हम क्या कह देंगे, ओर। दैट मिनरल इज नोन एज ओर। ठीक है, यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, इसको हम ओर बोलते हैं। मिनरल्स का ही टाइप है ओर। कंडीशन क्या है कि उस मिनरल से हम आराम से मेटल को निकाल पाए तो हम कहेंगे वो ओर है। क्या समझ में आएगा? अब एक जो है क्या बोलते हैं, सेंटेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, स्टेटमेंट, एंड दैट इज all ores are minerals but all minerals are not ore। ये याद रखें, सिंपल सी बात है, वही मिनरल ओर कहलाएंगे जिसमें हाई परसेंटेज हो मेटल की लेकिन इंप्योरिटीज कम हो। मतलब वही जिससे हम मेटल कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर सभी मिनरल तो ऐसे होंगे नहीं भैया, तो इसलिए हम सभी मिनरल को और नहीं बोल सकते, लेकिन जो और होगा वो तो मिनरल होगा ही, क्योंकि उससे हम मेटल को प्राप्त कर रहे हैं। तो मिनरल और समझ में आया। अब एक टेबल देखिए, इस टेबल में देखिए कुछ और दिए हुए हैं, कुछ मेटल्स के, दिख रहा है सर, अल्युमिनियम का बॉक्साइट है, मुझे ज्यादातर याद नहीं है, बट ये आपको टेबल दिख रहा होगा। अब इसके थोड़ा साइड में देखिए आप, एक और टेबल है जिसमें ये दिखाया गया कि कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं उस ओर में। तो आपको दिख रहा होगा कि मोस्टली क्या है, ऑक्साइड। दिख रहा है ना, मैंने कहा था ना ऑक्साइड होते हैं। अब ऑक्साइड क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंट, मतलब प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट का एक सिनोनिम्स होता है प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में है और वो बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए ज्यादातर मेटल उसी से रिएक्ट करके स्टेबल रहते हैं और एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में कंबाइंड स्टेट में। एकदम आराम से हर एक चीज मतलब समझिए, क्लियर हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनिए। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है सर, सुनते ही समझने लगना, ये नहीं कि याद करें सर अभी बोले क्या है, जो
बोला हूं वो तुरंत आपके दिमाग में स्टक करना चाहिए कि मतलब क्या हो रहा है, इसका सेंस क्या है। वो तभी होगा जब कंसंट्रेशन एकदम फुल यहाँ पर नजरें स्क्रीन पर। तो मेंटल लेसन और समझ में आ गया? बिल्कुल सर, मिटा दूं, आगे चले। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। मिटा दूं, चलिए। अब देखो यार, क्या माइनिंग करके हम क्या करते हैं, ओर को निकाल लेते हैं। हम गए अर्थ क्रस्ट में और माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग किया, हमें ऐसा मिनरल मिल गया जिसमें हम देख रहे हैं कि मेटल के परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको ले आएंगे, उसको और बोल देंगे, बोल दिए। तो भैया लेकिन हमें मेटल तो नहीं मिल गया ना, और मिला है अभी। अब और से हम क्या निकालेंगे, मेटल। तो और से मेटल निकालने को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं ये याद रखिएगा, कॉल्ड एज, सॉरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है हमारी, कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मतलब क्या है सर इसका, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सिंपल सी बात आपको समझ आया कि मेटल को निकाला जा रहा है कहां से, ओर से। तो जो कंसंट्रेटेड ओर, ये दिमाग में रखिए, कंसंट्रेटेड ओर का मतलब क्या होता है सर, प्योर ओर। प्योर ओर मतलब अभी समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेटेड ओर मतलब उसमें सिर्फ जिसमें मेटल ही हो, कोई इम्प्योरिटीज ना हो। मैंने कहा था कोई इम्प्योरिटीज ना हो। अभी मैं इसको एक दूसरे वर्ड से डिनोट करूंगा तो आपको एक और नया टर्म मिलेगा, उसको भी नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। फिलहाल क्या समझ में आएगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक प्रोसेस है। बहुत सारे प्रोसेस आते हैं इसमें। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल नथिंग बट कि मतलब हमने क्या किया, ओर से मेटल को निकाला, बट ओर जो है हमारा कंसंट्रेटेड है और कंसंट्रेटेड ओर को बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब एक और हेडिंग लगाएंगे और वो हेडिंग क्या है सर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोसेस लगाने पड़ते हैं, मतलब ढेर सारे प्रोसेस हैं। और याद रखें कि हर एक मेटल का जो निकालने का प्रोसेस है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस है, वो हर एक मेटल में वेरी करता है, मतलब वेरी मेटल टू मेटल। सिंपल सी बात है, यहाँ लिख लीजिए, वेरीज मेटल टू मेटल, वेरीज मेटल टू मेटल। भाई इंक गिर रहा है क्या, सॉरी सर, इंक गिर रहा है, माफ करिएगा, इसको मिटा देते हैं। तो वेरीज मेटल टू मेटल मतलब अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यहां पर आप प्रोसेस लिख सकते हैं। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस होता है ना, वो वेरीज मेटल टू मेटल। और याद रखिए जितने भी मेटल के एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के प्रोसेस हैं, ये एकदम ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस हैं, ढेर सारे प्रोसेस हैं, उनको मिला के एक नाम से बोला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होते हैं, द नंबर ऑफ प्रोसेस used in the extraction of metal, extraction दिख रहा है, सॉरी सर, extraction of metal collectively known as metallurgy। ये आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, फिर समझ में नहीं आ रहा सर मेटलर्जी है क्या, आज समझ में आया क्या। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस लगाते हैं, वो प्रोसेस मेटल टू मेटल वेरी करते हैं, मतलब इस मेटल को निकालने में ये प्रोसेस लगा तो दूसरे मेटल को निकालने में वो प्रोसेस लगा। सीखेंगे क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो इसीलिए सभी प्रोसेस को एक ही साथ बोल देते हैं कि भैया हाँ, अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लगा है तो मेटलर्जी हो, उस प्रोसेस को कलेक्टिवली बोल दिए मेटलर्जी, ज्यादा दिक्कत ना हो। समझ में आया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज नथिंग बट अ प्रोसेस, बट उसी को एक नाम दे दिएगा क्या, कि मेटलर्जी। समझ में आया क्या? ठीक, आगे चलें, आगे क्या बचा है सर, बहुत बचा है, बहुत ही बचा है, मिटा दूं, समझ में आया कि नहीं, हर एक पॉइंट को समझिए। मतलब ये बहुत बोरिंग लेक्चर है, अगर मैं सिंपल सी बात कहूं, सबको बोरिंग लगता है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस चैप्टर मुझे तो समझ ही नहीं आया था, ठीक है, लेकिन अभी मैं समझ गया हूं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत मतलब ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आसान भाषा और इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान
कुछ टर्म्स हैं, उनका मतलब है, फिर लास्ट में प्रोसेस है, एंड दैट्स इट। मिटा दूं, आगे चलते हैं। टेंशन नहीं लेना है और नोट्स बनाते रहना है। तो यार एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के ना, मैंने कहा कि क्या कि यार प्रोसेस तो वेरी वेरी करते हैं, मतलब उनका निकालने का जो तरीका है वो वेरी करता है, लेकिन उनको नाम तो एक ही दिया गया ना। हम करते क्या है उसमें, वो 3 मेजर स्टेप होते हैं, ठीक है, 3 मेजर स्टेप्स, 3 मेजर स्टेप्स, या ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या, कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर, या बोल सकते हैं क्या सर, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटल्स, मेटल बोल सकते हो, सिर्फ मेटल, मेटल मतलब जो हमारा ओर है ना उसमें से सिर्फ मेटल को हमें बचाना है। अब ये क्या था सर, वही कह रहा हूं ना, कंसंट्रेटेड ओर मतलब जिसमें सिर्फ मेटल हो, ऐसा केस है, या फिर कह लो मेटल का कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे अब मैं ओर निकाल रहा हूं, मतलब जो मिनरल हमने पाया, हमने देखा कि हाँ परसेंटेज ज्यादा है मेटल की, बट ऐसा नहीं कि इंप्योरिटीज नहीं होती हैं। मैंने कहा लो इंप्योरिटीज, बट होती तो है ना, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है यार, इंप्योरिटीज बहुत सारी होती हैं, मतलब टाइप, ये नहीं कि ज्यादा लो इंप्योरिटीज होती है, जैसे सैंड हो गया, रॉकी मटेरियल्स, ठीक, फिर हमारा माइका एटसेट्रा, मतलब ये सब जहां तक मुझे याद है इतना ही होता है, सैंड, रॉकी मटेरियल, माइका एटसेट्रा। अब ये जो इंप्योरिटीज होती है इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गैंग, गैंग, गैंग बोल सकते हैं, गैंग, गैंग वो आपका वो जो लोकल चल रहा है, गैंग नहीं सर, मैं राम खिलावन गैंग से वो नहीं यार, यहाँ गैंग की बात हो रही है, मतलब जो इम्प्योरिटीज हमें ओर से मिलती हैं वो क्या बोलते हैं उसको, गैंग। इम्प्योरिटीज यही सब है, सैंड, रॉकी मटेरियल्स, माइका, ठीक है, मतलब कंसंट्रेटेड ओर को प्राप्त करने के लिए हमें इम्प्योरिटीज निकालना पड़ेगा, और इम्प्योरिटी निकालने का जो तरीका है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, इतना जानिए, सिंपल सी बात, समझ में आया, क्लियर। पहला हो गया कंसंट्रेटेड ओर, मतलब accumulation ऑफ मेटल, या इसको बोल सकते हैं इनरिचमेंट, इनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक, थोड़ा सा वर्ड मिल रहा है तो बता दे रहा हूँ, इंग्लिश कमजोर है हमारी तो कंसंट्रेटेड ओर समझ में आया। अब दूसरी बात है, मतलब दूसरा मेजर स्टेप क्या होता है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ, यहाँ लिखो कि इसको मिटा के लिखो, मिटा दें, नोट किए कि नहीं, मिटा देते हैं भैया, क्या मैंने कहा, सब कुछ यूज। दूसरा मेजर सोर्स, मेजर स्टेप, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। मैंने क्या कहा, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, मतलब यार कंसंट्रेटेड ओर तो मिल गया हमें ना, लेकिन अभी और मिला है, फिर वही कह रहा हूं, अभी और मिला है, अभी उसमें से हमें मेटल निकालना है, तो वो कैसे होगा, कन्वर्जन हम करेंगे किस तरीके से। अब देखो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, ये मेटल टू मेटल ये भी वेरी करेगा, बिल्कुल। तो सर यहाँ पर हमने पहले लिया हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं इनका एक्सट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के चलते, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, ठीक, ये इनका कैसे होता है सर, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, हर एक प्रोसेस बताई जाएगी, बस थोड़ा सा रुकिए, एक एक पे आएंगे। उसके बाद लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव मेटल्स, सिंपली हीटिंग, सिंपली हीटिंग। अब देखो यार, मैं अगर एक सेंटेंस में बोलूं तो ये जो तीनों मेटल्स मैं कैटेगराइज किया हूं, सिंपल सा आपको रिएक्टिविटी की सीरीज के हिसाब से हुआ है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट, लो रिएक्टिव, ठीक है। अब रिएक्टिविटी के हिसाब से मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस से हो रहा है, ये कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से हो रहा है, ये सिंपल हीटिंग, तीनों में एक ही काम हो रहा है, क्या, रिडक्शन। मोस्टली क्या होते हैं कंपाउंड, ऑक्साइड्स होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, या आपको भूल गए,
कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड की बात कर रहा हूँ जिससे हमें मेटल निकालना है, जिसमें हमारा केटाइन मेटल है। उस ओर में जो है ना, मैंने क्या बताया, जो रिएक्टिव मेटल है तो क्या होगा, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में पाए गए हैं, वो अभी कंपाउंड है, वो भी कहाँ है, ओर में है। ठीक है, अब हमने मान लो कंपाउंड प्राप्त कर लिया तो कंपाउंड में से मेटल निकालना पड़ेगा, और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। क्या करना पड़ेगा सर, रिडक्शन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो उसके ऑक्साइड्स हैं, कंपाउंड है ना वो एक, हमें एक मेटल चाहिए, हमें तो प्योर मेटल चाहिए भैया। क्या कहा मैंने, हमें तो मेटल चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन, मतलब तीनों में सिर्फ क्या हो रहा है, रिडक्शन। मेथड अलग अलग है क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग मेथड लगा रहे हैं। मैंने क्या कहा, मेटल टू मेटल वेरी करेगा, मेटल टू मेटल वेरी कर रहा है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट एंड लो रिएक्टिव। अब एक एक को बढ़िया से पढ़ना है। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले क्या सर, हाईली रिएक्टिव, मैंने कहा हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इनका क्या करने वाले हैं, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन करने वाले। मैं थोड़ा सी बात करने वाला हूँ। देखो जो मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये सब बहुत हाईली रिएक्टिव है ना, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, रिएक्टिव बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव, दोनों मिले स्टेबिलिटी गेन कर लिए और स्टेबल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनका आप सिंपली अगर आप कह रहे हैं कि मैं कार्बन, कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने मान लिया, हमने हाईली रिएक्टिव मेटल में ले लिया, क्या ले लिया, CaO, ये क्या है सर, एक मेटल ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मैंने क्या कहा, हाईली रिएक्टिव मेटल का मेटल ऑक्साइड क्या होता है, वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। ठीक है, वेरी स्टेबल है, तो ये स्टेबल है, इन्होंने कहा कि भैया हमको कैल्शियम दे दीजिए, हमको अकेले चाहिए कैल्शियम, अकेले मतलब हमने क्या किया, हमको चाहिए मेटल, ये तो कंपाउंड है ना, हम कह रहे हैं हमको मेटल दे दीजिए, ये कह रहे हैं भैया ऑक्सीजन को भगाना पड़ेगा, कह रहे भगाना तो पड़ेगा, तो कह रहे कैसे भगाएंगे, कह रहे रिड्यूसिंग एजेंट ले आओ। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब समझ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि ऑक्सीजन को भगाओ, ऑक्सीजन का रिमूवल कर दो, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है सर, रिडक्शन। और रिडक्शन कौन कराएगा सर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो कह रहे हैं रिडक्शन कराना है, वो कह रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट ले आओ, वो कह हम कार्बन लेके आएंगे, इन्होंने ये कार्बन लेके पहुंचे, कार्बन के पास पहुंचा, ये कह रहे हैं भैया ऐसा है ऑक्सीजन हमें दे दो, हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। फिर ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम स्टेबल, हम खुश हैं, हमारी परिवार बिगाड़ो मत, आप बीच में मत आइए। ठीक, इनका कहना ये, किनका, कैल्शियम, ये कह रहे हैं हम इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं। तो फिर हम आ गए बीच में, हमने कहा कि ऐसे कैसे नहीं टूटेंगे, हम कहा कि ऐसे कैसे नहीं टूटेंगे, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से इनको तोड़ने का आइडिया निकाला। अब देखते हैं कैसे टूटेंगे, कैसे टूटेंगे नहीं। अब देखो, अब हमने तैयारी की क्या, इलेक्ट्रोलिसिस की, इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां से इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर लेते हैं, देखिए एकदम साइड बाय साइड, एकदम हर एक चीज लेके चलिए। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है सर, स्प्लिटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से किसी कंपाउंड को तोड़ने को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, अब ये होता कैसे, देखो एक बीकर होता है, एक बड़ा सा बीकर ले लेते हैं, कुछ ऐसा, हमारी ड्राइंग थोड़ी घटिया है, होप यू कैन एडजस्ट। ठीक है सर, क्या हुआ, ये एक बीकर, इसमें हमें, इस बीकर में हमें इसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट लेके इसका मोल्टन स्टेट, मतलब लिक्विड यार, इसमें डाल दिए, ऐसे हमें डाल देना है, ये हमारा क्या है, CaO है, क्या है सर, मेटल ऑक्साइड। अगर नहीं समझ, अगर जनरली समझना है तो मेटल ऑक्साइड समझिए, नहीं तो डायरेक्ट समझिए कि क्या ये CaO है। अब आप कह रहे हैं सर इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, सिंपल सा याद, इलेक्ट्रोलाइट वो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए। यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज कर रहे हैं, CaO, क्योंकि हमें उसी में खेलना है, हमें उसी को तोड़ना है। तो भैया हम क्या किए, हमने कुछ नहीं किया इसको मिटा दे थोड़ा, हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा ये गड़बड़ बन गया है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, और इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। ठीक है, थोड़ा सा गलती बन गया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। अब देखो ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड नथिंग बट एक मेटल होता है, ठीक है, मेटल की रॉड होती है,
मेटल के टॉट यूजुअली जिंक और कॉपर होते हैं, यूजुअली जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर, यूजुअली जिंक एंड कॉपर होते हैं। तो क्या होता है सर, हमने ऐसे बीकर में वो जो लिया हम मेटल ऑक्साइड डाल दिया एज इलेक्ट्रोलाइट, मॉल्टन स्टेट मतलब लिक्विड फॉर्म में, और हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। अब होगा क्या, देखो यहां पर जो नेगेटिव होता है वो होता है ये, मतलब ये इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं सर कैथोड, नेगेटिव, ठीक। और जो ये पॉजिटिव इसको बोलते हैं एनोड। समझ में आया, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब होता क्या है सर, यहां पर हमारा प्रेजेंट क्या है, Ca+O-। अभी देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा मतलब ऐसे शांत बैठिए, आंखें बंद करिए, समझने की कोशिश कीजिए, पॉज कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि समझ आना चाहिए यार, मैं नहीं चाहता हूँ कि ना समझ में आए। थोड़ा आप भी हेल्प करिए मेरी समझाने में। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो है ना, हमने CaO डाला था तो भैया वो टूटेगा Ca+2- में, ठीक है सर। यहाँ पर क्या है, मेटल का कैटायन प्रेजेंट है। कैटायन मैंने क्या बोला था, वो जो कैटायन है वो मेटल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा, कैथोड पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, कैथोड पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कैथोड था उसके ऊपर सारे मेटल आके जमा हो गए हैं, हेंस हमें क्या मिल गया, मेटल, हेंस हमें क्या मिल गया, मेटल। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया हमने, 2 इलेक्ट्रोड डाले, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रिसिटी पास की, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, वही हमारा मेटल ऑक्साइड था, हमें उसी को तोड़ना था, उसी को डाले, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते ही हमने देखा कि वो तो टूटे हुए थे, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव कैथोड पे हमारे आयंस जो हमारे कैटायन थे वो जाके अट्रैक्ट हो गए, वहां पर जमा हो गए, तो मेटल हमारे सेपरेट हो गए अपने कंपाउंड से। यहाँ पर ये यूज क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये हमारा जो मेटल था वो हाईली रिएक्टिव मेटल था, बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ था, बहुत जुड़ाव था इसमें, ये कार्बन से रिड्यूस नहीं हो रहा था, ये डायरेक्ट भगा दिया, कह रहा भाग जाओ, हम नहीं करेंगे, इनको भगा दिया, कह रहा भाग। तो हमने क्या किया, जबरदस्ती तोड़ दिया, क्योंकि हमें तो चाहिए मेटल, तो हमने तोड़ दिया। समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया, एक छोटी सी बात इंफॉर्मेटिव समझ के ही समझ लीजिए, ठीक है। मे बी अगर यहाँ यूज हो रही है तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कभी यूज इसमें होगी, तो बट नहीं, बट समझिए इंफॉर्मेटिव बात है। मैं आपको याद है, मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आपको बताया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, याद होगा सर, याद है सर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैंने क्या बताया था कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूविंग ऑफ H2, दैट इज ऑक्सीडेशन। यहां पर रिमूविंग ऑफ O2 एंड एडिंग ऑफ H2, इतना समझ में आया था। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो डेफिनेशन है इसको साइड में कहीं अपने दिमाग में कहीं साइड में रख लीजिए, ये भैया साइड हो जाओ, ठीक। अब मैं एक नया डेफिनेशन बता रहा हूं, उसको अपने दिमाग में एप्पल कर लीजिए, एप्पल मतलब सर सेव कर लीजिए, समझ में आया। एक नया डेफिनेशन, अब वो क्या है सर, एक नया डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब या अगर मैं कह रहा हूं कि दैट जो मेटल है हमारा उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो सिंपली हमें ये मैं कह रहा हूं कि उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब मैं ये देखूंगा कि उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात। मैं कह रहा हूं रिडक्शन, तो क्या कर रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अवश्य यही डेफिनेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। वो जो है वो तो है, वो कहीं साइड में रख दीजिए, ये दिमाग में रखिए, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आगे चलें। आप पढ़ने वाले का मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मॉडरेट फिर से समझिए, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स क्या करने वाले हैं, एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं भैया, भेल बाल थोड़ी खाने आए हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल सिंपली भाई ये भी कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, और इनके ज्यादातर कार्बोनेट्स होते हैं और सल्फाइड्स होते हैं, इसीलिए इनका वैरी है, मतलब देखो अब ये क्या है, कार्बन सल्फाइड, भैया ये वही कंपाउंड की बात हो रही है। अभी हमने हाईली रिएक्टिव मेटल में क्या देखा, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन,
यहां पर क्या है, सॉरी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन, वही सोडियम भी मेटल ही है। यहां पर क्या है सर, मॉडरेट रिएक्टिव, ज्यादातर मॉडरेट जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके क्या पाए जाते हैं, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स, जैसे कि ZnS सल्फाइड, जैसे कि ZnCO3, ये क्या है सर, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। और ये इसके ये क्या है, ये सॉरी ये सल्फाइड, ये कार्बोनेट। अब इनका जो रिडक्शन होता है वो सिंपली दो मेथड से होता है, एंड दैट इज क्या, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ये दोनों मेथड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं उनका ज्यादातर क्या पाया जाता है, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। ओके सर, लेकिन हमने अभी क्या सीखा है कि ऑक्साइड्स को कैसे हम मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के चलते हम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, दो मेथड निकाले, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। ये दोनों मेथड क्या करते हैं, इनकी कार्बोनेट और सल्फाइड को बदल देते हैं मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे, मेटल। क्या प्राप्त कर लेंगे सर, मेटल। क्या प्राप्त कर लेंगे सर, मेटल। समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। कैल्सिनेशन मतलब होता है कि इनके जो कार्बोनेट्स हैं, जैसे कि मैंने ZnCO3 को हमें क्या करना है, स्ट्रांगली हीट करना है, स्ट्रांगली हीट इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस नहीं, सॉरी इन द अब्सेंस ऑफ एयर। हमें कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जो हम क्या लेते हैं, मेटल के कार्बोनेट को लेते हैं और उसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ये क्या बदल जाता है सर, मेटल ऑक्साइड में। क्या बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, मेटल ऑक्साइड में। और वहीं पर रोस्टिंग की बात करें तो यहां हम लेते हैं क्या, मेटल सल्फाइड, और उसको क्या करते हैं, सेम स्ट्रांगली हीट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ये बदल जाता है सर मेटल ऑक्साइड में। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। दो मेथड है, दोनों मेथड में एक मेथड उसको दिया गया है जिसको जो कार्बोनेट को क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। रोस्टिंग मेथड वो होता है जो सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड बना रहा है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सर, रोस्टिंग। मेटल ऑक्साइड बदल रहा है। अब उसके बाद का प्रोसेस पिछला वाला है भैया, वही इलेक्ट्रोलिसिस अभी हमने किया ना, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा हुआ, करंट नहीं लगा। आगे चले, समझ में आ गया कि नहीं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल समझ में आया कि नहीं, कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का, क्या समझ में आएगा। अगर रिएक्शन लिख दूं, क्या रिएक्शन, सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास ZnCO3, ये ऐसे टूट जाता है, मुझे जहां तक याद है ये टूटता है कुछ ऐसा, ZnO + CO2 ऐसे टूटता है। हमारा क्या मिल गया, ये क्या है सर, ये है मेटल ऑक्साइड। इसके बाद इसका क्या कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस। मुझे तो इलेक्ट्रोलिसिस बहुत आसान लग रहा है। हालांकि मैंने नहीं किया भाई, ऐसा थोड़ी है, देखो मैंने भी कभी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं किया, बट स्टिल मैं ये कहूंगा इलेक्ट्रोलिसिस मुझे आसान लग रहा है। तुरंत चिपक गए मेटल, काम खत्म। यार मेटल बोलती है, आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, एनीथिंग जो चुंबक से चिपक जाए, है ना। मैं भी बचपन में ये सोचता था कि मेटल क्या है, जो चुंबक से चिपक जाए, है ना। हमें हर कोई मेटल मतलब दिमाग में मेटल बोलते तो लोहा आता था। मेटल बोल रहे हैं तो लोहा, पर अब पता चल रहा है भाई मेटल मतलब बहुत कुछ है। एल्युमिनियम भी है, और वो एल्युमिनियम का फॉयल बन रहा है, और वो तो नहीं चिपक रहा है। हमारे मैग्नेट्स। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल समझ में आया एकदम आराम से। अब लास्ट है थोड़ा सा छोटा सा, लास्ट क्या है सर, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इनका हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ही। सिंपली क्या करते हैं सर, सिंपली हीट अलोन, इनको बस ऐसे लो और गर्मा दो। क्योंकि ये ज्यादातर क्या होता है, देखो लीस्ट रिएक्टिव मेटल मैंने बताया तो ज्यादातर नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, और यहाँ पर आया ये केस जो बन रहा है ना, कॉपर और सिल्वर के लिए बन रहा है। बस ये दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, कॉपर और सिल्वर, नेटिव स्टेट में ही मतलब फ्रीली, नो रिएक्टिविटी, और एक या तो कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इसलिए गैस को क्या करते हैं, अगर हम सिंपली हीट कर देना, ऐसे सिंपली हीट करते ही इसका ऑक्सीजन उड़ जाएगा हवा में,
ऑक्सीजन उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिंपली कॉपर सिल्वर। तो यार ये था कैसे होता है मेटल का एक्सट्रैक्शन। अब इसके बाद का एक प्रोसेस बचा हुआ है, दैट इज रिफाइनिंग। यार लास्ट हेडिंग लगाएंगे क्या, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्यों सर, थोड़ी इंप्योरिटीज रह जाती है यार, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग यार देखो, अब रिफाइनिंग सिंपल प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग गेटिंग प्योर मेटल। द प्रोसेस, लिख दो क्या, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग means purifying the metal, the impure metal। अब ये जो मिलता है वो impure metal होता है, ठीक है। impure metal into pure metal, pure metal को बदलने मतलब सॉरी impure metal को pure metal में बदलने को ही क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। अब यार इसका एक जो मोस्ट हमेशा मतलब कन्वीनियंट प्रोसेस क्या देखा गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये क्या था सर, अब यार क्या था नहीं समझने की कोशिश करो। इसमें क्या करते हैं हमने फिर से वही बीकर लिया और उसमें हमने बीकर लिया और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है सर, जिस मेटल को प्योर करना है उसका इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसका एक आयनिक कंपाउंड, वो किसी से कंबाइन किया हो एक कंपाउंड हो, उसको यहाँ ले लेते हैं सर। आराम से समझिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, एक थिक वो लेते हैं मेटल का रॉड, मेटल इलेक्ट्रोड। वो मेटल जो अभी हमने निकाला है ना इम्प्योर वाला, वही उसी का बना लेते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। और उससे कनेक्ट करते हैं बैटरी। हाँ सर। और एक और क्या लाते हैं हम, इलेक्ट्रोड एक पतला सा, और वो कौन सा होता है बताइए, ये प्योर मेटल का होता है, एकदम प्योर मेटल। ये क्या हो जाएगा सर हमारा कैथोड, और ये हो जाएगा एनोड। अब होता क्या है, ये तो क्या है इम्प्योर मेटल, इसमें से क्या होते हैं हमारे मेटल्स निकलते रहते हैं। एनोड है, इसमें से मेटल निकल रहे हैं और कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते रहते हैं। एनोड से निकल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अट्रैक्ट होकर कैथोड के पास यहाँ से निकलेंगे। जैसे मान लो ये कॉपर था, तो कॉपर ऐसे था, ये यहाँ से निकलता रहेगा कॉपर 2 प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर 2 प्लस, ठीक है। यहाँ ढेर सारे हो जाएंगे, फिर ये यहाँ पर अटैच होते रहेंगे, तो ये पतला होता रहेगा और ये क्या हो जाएगा, मोटा। ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूँ, ये पतला होता रहेगा और ये मोटा, और इसकी जो इम्प्योरिटीज है ना यहाँ पर ऐसे जमा होते रहेंगे ऐसे, और इसको बोलते हैं क्या, एनोड मड। एनोड मड थोड़ी किताबी भाषा लग रही होगी, बट इतना समझने की कोशिश कीजिए। 2 इलेक्ट्रोड थे, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो पास हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोड, इसमें जो मेटल्स थे वो धीरे धीरे क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। गए, जाने के बाद वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट हो गए, वहां पर गए कैथोड पे जमा हो गए। जमा होते ही ये पतला हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, और वहां पर हमारे पास ये क्या हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया, प्योर मेटल है वहां पर, ये पूरा प्योर मेटल हो गया। और इसके जो इम्प्योरिटीज थे वो नीचे ही जम जाते हैं, एनोड मड की मतलब बोलते हैं उसको एनोड मड। ये रिफाइनिंग था। कहां से शुरू किया हमने, अर्थ क्रस्ट से, और अब पहुंचे हैं एक बीकर में, ठीक। पूरा रिफाइन एक्सट्रैक्शन करके, मेटलर्जी करके सब कुछ खत्म हो गया और हमें मिल गया क्या, प्योर मेटल। प्योर मेटल, हिप हिप हुर्रे। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर, मे बी अगर आप बनाना चाहें तो आराम से नोट्स बनाते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए और सब कुछ समझ आएगा, टेंशन नहीं लेना है। बाकी पढ़ाई करते रहें, आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय।